हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आपके लिए एक खास कार्यक्रम मंच लेकर एक बार फिर से मैं हाजिर हो गई हूं। और मंच में हम लेकर आते हैं आपके लिए एक चर्चा किसी ऐसे खास टॉपिक पर जो आप सभी के जिंदगी का एक अभिन्न अंग होता है या आप सभी की जिंदगी के करीब होता है। और आज हम बात करने वाले हैं लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। जी हाँ, जिंदगी का एक वो पड़ाव जब आपके पास ढेर सारा एक्सपीरियंस होता है, जिंदगी का वो पड़ाव जहां आप अब जिंदगी में बहुत सारी चीजें पा चुके हैं और कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद आपका समय कैसे कटे ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। कई बार बहुत सारी चीजें आड़े आती हैं, लेकिन क्या है वो चीजें और इन सब के बावजूद आप जिंदगी को रिटायरमेंट के बाद कितना खूबसूरत बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और हमारे साथ दिनेश भारद्वाज जी बैठे हैं एज एन एक्सपर्ट। इनका तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में। थैंक यू भावना जी। दिनेश जी, आप एक बहुत ही जाने माने एजुकेटर और एक आर्किटेक्ट हैं। आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब बात आती है रिटायरमेंट की, इंसान की जिंदगी के उस समय की जब वो बहुत कुछ पा चुका है जिंदगी में, बहुत सारे सपनों को वो पूरा कर चुका है, और उसके बाद अब कहते हैं कि ये वो टाइम आता है जब आप रेस्ट करें, रिटायरमेंट, यानी आप टायर्ड हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए हैं और अब टायर्ड होने के बाद आपको रेस्ट करना चाहिए। क्या आपको वाकई लगता है रिटायरमेंट के बाद जिंदगी सिर्फ रेस्ट के लिए होती है? क्या बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है। अगर मैं सब स्टेजेस मनुष्य जन्म की लूं, बाल्यावस्था, तरुणी अवस्था, व्यस्क मीन्स एडल्ट, तरुणी मीन्स टीनेजर, बाल मीन्स बच्चे, और उसके बाद ओल्ड एज। और शरीर हमारा जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी सब तत्व से बना हुआ है, जिसके बारे में पहले भी हम लोग काफी चर्चा कर चुके हैं। और ऑल ऑफ ए सडन कोई आप कहता है कि सर आपका एक्सपीरियंस बहुत हो गया, अब आप काम करना बंद कर दीजिए और कल से ऑफिस मत आइएगा, तो सुन के हंसी आती है कि जिस टाइम यू आर एट बेस्ट ऑफ योर मेंटल स्टेज, स्पिरिचुअली, मेंटली, रैशनल एनालिटिकल माइंड and excellent thought process, and you're capable, like intuitive man, you can give any solution to any problem in a very easy way, and people say you are no more in the organization. It looks very funny. अगर हम गवर्नमेंट ऑफिसेज देखते हैं तो वो तो एक स्टीरियोटाइप चल गया, लेकिन प्राइवेट के अंदर अगर हम देखते हैं तो वो कंपनियां आपको 60 के बाद भी नहीं छोड़ती, और वो वहां के आप एसेट्स हैं। लेकिन सारी जिंदगी वर्क एज ए अल्कोहलिक, अपनी जिम्मेवारियां निभाते रहे, और उन जिम्मेवारियों को निभाते हुए पता ही नहीं चला ये 60वां साल कब आ गया, जिसकी हम आगे चर्चा करते हैं। जी हाँ, तो ये जो टाइम है ये जब आ जाता है तब पता लगता है। वो कहते हैं ना, लड़कपन खेल कर खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। पर हमें ऐसा लगता है कि बुढ़ापे को देखकर आपको रोना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास जिंदगी का अब वो खूबसूरत पल आया है जिससे आप वाकई एंजॉय कर सकते हैं और भी सुनहरा बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसी पर चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल सुनेंगे एक छोटा सा प्यारा सा गाना। इसे सुनिए, एंजॉय करिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइट। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो जाना है। अभी अभी तो आई हो, अभी। बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम मंच, और आज हम बात कर रहे हैं लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। यूं तो कहा जाता है कि जिंदगी के जो 60 साल होते हैं बहुत ही कीमती 60 साल होते हैं, इसमें आपने बहुत कुछ किया। सबसे शुरुआत में आपने विद्या अर्जित की, और जब वो विद्या आपको मिल गई तो आप चले इस विद्या का यूज करने के लिए। जी हाँ, यानी आपने एक्सपीरियंस अर्जित किया, करियर के गोल सेट किए, उन करियर के गोल्स को आपने अचीव किया, और फिर वो टाइम आया जब आपने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभा दी और अब महसूस हुआ कि अब हमारे पास करने के लिए क्या बचा है। दिनेश जी, आपसे ये जानना चाहूंगी कि अक्सर मैंने देखा है जितने लोग होते हैं रिटायरमेंट के बाद ये सोचते हैं कि अब हमारे पास करने के लिए कुछ खास तो है ही नहीं, अब हम क्या करें, अब तो बूढ़े हो गए हैं। क्या ये फीलिंग ठीक है? इसके दो पार्ट्स हैं। आप भी हंसते होंगे कि मैं हर प्रश्न को दो में स्प्लिट कर देता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्या आपने 60 साल की उम्र प्लान की? जब भी हम किसी चीज को देखते हैं तो एक स्टेज हमारी इनकम की होती है और एक हमारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज की होती है। बच्चों को बड़ा करना, अपने को एस्टेब्लिश करना, और इन सब चीजों के साथ एक स्टेज के बाद
हमारे फिजिकल एफर्ट्स कम होकर हमारी इनकम डिक्लाइन हो जाती है, और 60 पे आके हम लोग मानते हैं कि हमारी इनकम बिल्कुल रुक गई है। अगर आपने अपना पैसा एट यंग एज में शुरू से प्लान नहीं किया हुआ तो 60 साल की उम्र आपको तंग करेगी, और अगर ये तंग करती है तो उसके जिम्मेवार आप हैं। यानी व्हेन यू आर यंग, इमेजिन नहीं करिए, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल है, इसको प्लान करिए। और मैं आज एक अच्छी कंडीशन वाले 60 साल की उम्र ले रहा हूँ। आइडल कंडीशंस की बात कर रहे हैं हम, ऑड्स की बात नहीं कर रहे हैं। मैं रिटायर हुआ और मुझे पर मंथ एक एक्स अमाउंट चाहिए खर्चने के लिए, वो मेरे पास है। वो पैसा कहाँ से आएगा, मेरी सिक्योरिटी कहाँ से आएगी? मैंने इनकम प्लान की हुई है, रेंटल है नंबर 1, बॉन्ड्स हैं, एफडीज हैं, और इन सब के बाद मेरे पास चारों तरफ मुझे अप्रिशिएट करने वाला मेरा परिवार है। तो जिंदगी 60 पे बहुत खूबसूरत शुरू होती है। उस खूबसूरती का सबसे बड़ा पार्ट है पॉजिटिव थिंकिंग। जब आपको नेगेटिव दिख ही नहीं रहा तो आप पॉजिटिव हैं, मीन्स अब अपनी मनमानी कर सकते हैं। मनमानी मीन्स एनीथिंग यू कैन डू, एनीथिंग मीन्स यू कैन डू योर पैशनेट प्रोजेक्ट्स। बड़े अच्छे गाने याद आ रहे हैं मुझे वक्त पिक्चर का, ए मेरी जोहरे जबी तुझे मालूम नहीं, क्या गाना था, साहिर लुधियानवी का लिखा हुआ, मन्ना डे का गाया हुआ, रवि का म्यूजिक दिया हुआ। आज भी किसी पार्टी में चले जाओ, किसी एनिवर्सरी में चले जाओ तो लोग ये म्यूजिक बजाते हैं। 60 साल की उम्र में सिल्वर या गोल्डन एनिवर्सरीज होती हैं उनके अंदर। यहाँ से जो क्वालिटी लाइफ शुरू होती है उसका बेस आपको पहले बनाना होता है, और अगर वो स्ट्रांग है तो आप अपने सब शौक पूरे करते हैं और क्वालिटी लाइफ शुरू कर देते हैं। तो अपनी रिटायरमेंट को प्लान जरूर करिए, सिर्फ फाइनेंशियली ही नहीं बल्कि आपके हेल्थ के एस्पेक्ट से भी आपको अपनी रिटायरमेंट को प्लान करना है। यानी जब आप जवान होते हैं तब आपके अंदर बहुत सारा एंथुजियाज्म होता है और तब आपके अंदर बहुत एनर्जी होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र ढलेगी वो एनर्जी और वो एंथुजियाज्म कम हो जाएगा। लेकिन आपकी पॉजिटिव फीलिंग तो बिल्कुल कम नहीं होनी चाहिए। तो अपने दिल को हमेशा जमा रखने की कोशिश करिए, एक्सरसाइज करते रहिए, बीमारियों से दूर होने की कोशिश करिए। तो बिलीव मी, आपके 60 साल भी ऐसे होंगे जैसे आपके जिंदगी के 40 साल, और आप अपनी रिटायरमेंट के बाद अपनी लाइफ को उतना ही एंजॉय कर पाएंगे जितना आपने कभी सपना देखा था। फिलहाल जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना, और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम मंच में हम बात कर रहे हैं लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। हम बात कर रहे हैं उन लोगों की जो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं। देखिए, आइडियली देखा जाए तो रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ी जो परेशानी आती है वो है आइसोलेशन। यानी जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको ये फीलिंग आने लग जाती है कि अब हम क्या करें। जिन्हें आदत है रोज ऑफिस जाने की, जिन्हें आदत है 8 साढ़े 8 घंटे काम करने की, उन्हें अगर सडनली ये कहा जाए कि आज के बाद आप घर पर बैठेंगे तो उन्हें बहुत अजीब लगता है। वक्त कटता नहीं है, और ऐसे में बच्चे बड़े हो रहे होते हैं या शादीशुदा होते हैं, उनकी अपनी जिंदगी, उनका अपना स्ट्रगल, और फिर ऐसा लगता है ना तो बच्चे ही ध्यान दे रहे हैं और ना ही हमारे पास करने के लिए कोई काम है। तो आइसोलेशन खाता है और ये एक बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आइसोलेशन तब तक ही परेशानी है जब तक आप अपने समय को सही ढंग से मैनेज ना करें। अगर आप अपने समय को मैनेज कर रहे हैं तो आपको आइसोलेशन महसूस ही नहीं होगा, आपको एकांकीपन महसूस नहीं होगा। जानते हैं हमारे आज के एक्सपर्ट दिनेश जी से। मैं इसके साथ थोड़ा डिसएग्री करता हूं, क्योंकि जिस समाज को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिस चीज का आज हमें एक्सपोजर है, उस एक्सपोजर के अंदर हमारा एनालिटिकल माइंड मीन्स हम अपने बारे में विचार कर सकते हैं। और जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहली चीज आती है सवेरे उठे कैसे। योगा, जिसके लिए आपने हेल्थ इशू टच किया, हेल्थ आपको कभी तंग नहीं करेगी किसी भी एज के ऊपर अगर आप डिसिप्लिन होकर चलेंगे। खाना पीना, रहना, सोशलाइजिंग, सब चीजें। जिन लोगों ने कभी अपने दोस्त ही नहीं बनाए, कभी किसी से बात ही नहीं की और बहुत अजीब से तरीके से रहे, उनको ये 60वां साल भावना जी तंग करता है।
अदरवाइज किसी को तंग नहीं करता। एक बड़ा अच्छा गाना याद आ रहा है, आप भी कुछ लाइनें कहती हैं तो मुझसे भी रुका नहीं जाता। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, देवानंद की ये पिक्चर थी। जो मिला उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो खो गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, गम और खुशी में फर्क ना महसूस हो जहां, दिल को मैं उस मकान पे ला। यानी कहने का मतलब है वो आदमी इतना अच्छा बात कर रहा है तो कहां से दुख की बात हुई। रिटायर हुआ तो उसने वो चीजें प्लान कर ली, मॉर्निंग में उठा, योगा किया, प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, अखबार पढ़ा, और एक किस्म से जो चीजें उसने नहीं की थी, रीडिंग, राइटिंग, वॉचिंग टीवी, मीटिंग फ्रेंड्स, बड़ी अच्छी एक लाइनें याद आ रही हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं उनके दोस्त अनेक होते हैं। दिस इज द टाइम यू कैन मीट योर फ्रेंड्स, नंबर 1, और नए दोस्त बना सकते हैं, एक नई किस्म की लाइफ शुरू कर सकते हैं जिनमें कमर्शियल एस्पेक्ट बहुत कम है। जब आप सोशलाइजिंग करते हैं तो उसके वाले पार्ट को हम आगे आपके साथ डिस्कस करेंगे। जी हाँ, कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं अगर आपको लगता है कि आइसोलेशन वाली चीज आपको महसूस होती है, जो अक्सर मैंने देखा है, लोग अकेले होते हैं, माता पिता अकेले होते हैं, बच्चे किसी बाहर की सिटी में काम कर रहे होते हैं, अब्रॉड चले गए होते हैं, और क्योंकि उनका करियर है, उनकी जिंदगी है, तो आपको ऐसा महसूस होता है कि अब आप क्या करें। लेकिन जैसे दिनेश जी ने कहा है, दोस्त बनाएं, ऑफ कोर्स नए दोस्तों को बनाने की कोशिश करें। पुराने दोस्त जिनके लिए आपके पास टाइम नहीं था किसी जमाने में, उनसे आप ऑफ कोर्स रिवाइव कर सकते हैं। इसके अलावा मैं छोटे छोटे टिप्स देना चाहूंगी कि आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीजों के लिए आपके पास टाइम नहीं था, आप बागवानी कर सकते हैं, आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं, आप पेंटिंग्स कर सकते हैं, आप अपनी हॉबीज को पूरा कर सकते हैं। और तो और अगर आपको लगता है जिंदगी में कभी पेंटिंग नहीं की तो बताइए भला 60 साल के बाद कहाँ पेंसिल स्केच उठाएं। तो आप सिर्फ पिक्चरें देख सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, आप ऐसे ही भी अपना टाइम बिता सकते हैं। जरूरी नहीं है दुनिया में आपके आसपास क्या हो रहा है, इन सारी चीजों से आप अपडेटेड हो सकते हैं। और सबसे अच्छे तरीका अपने टाइम को बिताने का, आपको अगर किसी भी चीज का एक्सपीरियंस है तो उसे औरों के साथ शेयर करें। यही एक बहुत सही तरीका है अपनी जिंदगी को और भी खुशनुमा बनाने का। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइफ। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है पता। बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भावना, और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हम बात कर रहे हैं मंच में आज लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। डरने की जरूरत नहीं है, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी अब हो रही है। जी हाँ, हर रोज आप काम कर रहे हैं और हर रोज आप एक नई जिंदगी जी रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद भी जिंदगी बिल्कुल ऐसी रह सकती है, बस थोड़ा सा ख्याल रखने की जरूरत है। हेल्थ इश्यूज की अक्सर लोगों को परेशानी होती है। लोग ये कहते हैं कि इस टाइम पर हमारे पास बहुत सारा टाइम है, जो हम जवानी में घूमने नहीं जा सके, अब हम वो सारे लोकेशंस देख सकते हैं, लेकिन हमारा हेल्थ अलाउ ही नहीं कर रही है। हाँ, ऑफ कोर्स ऐसा होता है, आपको ट्रैकिंग बहुत पसंद है, लेकिन बुढ़ापे में आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप ट्रैकिंग कहाँ से करेंगे। लेकिन जरूरी तो नहीं कि आप ट्रैकिंग ही करें, आप किसी अच्छी लोकेशन पर जाकर अच्छा समय तो बिता ही सकते हैं ना। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें करने की जरूरत है। लेकिन साथ के साथ एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो इस टाइम मुझे ऐसा लगता है बहुत जरूरी है, और वो है कि आप अपने इस एज के एडवांटेजेस को पहचानें। क्या कहना है दिनेश जी आपका? बहुत इंटरेस्टिंग चीज इसके अंदर क्या आती है, इस प्रश्न के अंदर, कि अगर आपको अपने बारे में ही नहीं पता, कभी आपने अपना एनालिसिस ही नहीं किया, कभी अपने बारे में चिंतन ही नहीं किया, तो आप कहां से अपनी लाइफ को आगे लेके जाएंगे। और इस स्टेज पे क्या होता है कि आपने इतनी मेहनत करके जो अमृत कमाया है वो बांटने की स्टेज है। अमृत का मतलब क्या हुआ कि आपका हर सब्जेक्ट पे रिच एक्सपीरियंस है। मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। आपने सवेरे योगा, स्पिरिचुअलिज्म, सोशलाइजिंग सब कुछ किया, और उसके बाद रिकॉग्नाइज किया कि बहुत सारी जगह आपकी डिमांड निकल आई है। डिमांड मीन्स कि अंकल आप हमारे यहाँ के कुछ लेक्चर दीजिए, अंकल आप इस पे एक्सपर्ट हैं, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, आप होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, हमें कुछ बताइए। और यहाँ तक हो जाता है कि आप तो बहुत अच्छी बात करते हैं, प्लीज मोटिवेट अस। कुछ सोशल ग्रुप्स आपको कहते हैं, एनजीओ, कि आप हमें ज्वाइन करिए। और अगर आपको पैसे कमाने की इच्छा है तो आपको पता चलता है कि आप इनकम भी
जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ क्या है, मुंह ढांप के मुंह बना के बैठ गए जी मैं रिटायर हो गया, तो हिंदुस्तान में ये वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। नोबडी फील्स रिटायर्ड। और मैं उसकी एग्जांपल देना चाहता हूं, हमारे प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम जी, सबको पता है कि बूट्स ऑन लेक्चर देते देते और शरीर उनका शांत हो गया, और वो एक इतनी बड़ी एग्जाम्पल है कि 83 की एज में भी वो आदमी रिटायर नहीं हुआ। तो मैं इसको ये मानता हूं, आप प्लान अच्छा करेंगे तो रिटायरमेंट आपको नहीं टच करती। 60 की उम्र भी ऐसी लगेगी कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं। विदेशों के अंदर एक चीज और बहुत देखी गई है कि एट दिस एज पीपल प्लान लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड दे स्टार्ट। उनको ये डर नहीं लगता कि इस प्रोजेक्ट को कौन चलाएगा, कहां चलाएगा, कैसे चलाएगा। ये कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल, थॉट प्रोसेस गोज विद ए कॉन्सेप्ट, और उसके रिजल्ट किसके लिए, समाज के लिए आते हैं। मीन्स यू आर डूइंग ए सोशल वर्क विद ए कमिटमेंट टू द सोसाइटी विच इज ए वंडरफुल थिंग। हर जगह मुझे तो पॉजिटिव ही पॉजिटिव इसमें दिखाई देता है भावना जी। पहले ना लोग आशीर्वाद दिया करते थे कि भगवान सेहत दे और इज्जत दे, बाकी चीजें तो बेटा तुम खुद कमा ही लोगे जी। तो मुझे आज भी वही फीलिंग होती है कि अगर ये आशीर्वाद भगवान का हमारे साथ होता है तो हर स्टेज मुझे तो यंग ही फील होता है। बुढ़ापा लगता है होता ही नहीं है, 60 की एज होती ही नहीं है। सिर्फ हमारे को आशीर्वाद रिकॉग्नाइज नहीं करने आते, इसलिए हम थोड़े ढीले। जी हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर आप रियलाइज करते हैं तो बिलीव मी, लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट इज एब्सोल्युटली एज ब्यूटीफुल एज बिफोर रिटायरमेंट। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। मस्तानी मदहोश किए जा मुझे डोर। सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना, और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप ये खास कार्यक्रम सुन रहे हैं मंच, जिसमें हम बात करते हैं किसी एक खास टॉपिक की। आज हम बात कर रहे हैं लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट की। तो रिटायरमेंट के बाद किस प्रकार आप अपनी लाइफ को और भी हसीन बना सकते हैं और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और भी यूजफुल बना सकते हैं। सामाजिक कार्य ऑफ कोर्स उसमें से एक चीज है। इसके अलावा आप अपने परिवार और अपने रिश्तेदारों से मेलजोल बढ़ाकर उन्हें थोड़ा समय दे सकते हैं। आपके घर में ही कई बार आपने देखा होगा कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसे आपकी जरूरत पड़ती है, और क्योंकि हम पूरी जिंदगी काम में व्यस्त रहते हैं तो उन्हें हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो आप उन बच्चों को समय दे सकते हैं। और यही नहीं, आपकी कुछ छोटे छोटे सपने रहे हैं जिन्हें पूरा करने की अगर आपने कभी सोचा है तो इन सारी चीजों को आप इंडीड पूरा कर सकते हैं। अच्छे गाने आप सुन सकते हैं, अच्छी बातें आप सुन सकते हैं, और बहुत ही सारे क्लब्स हैं जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन क्लब्स में आप अपने ही तरीके लोगों से मिल सकते हैं और उनसे रूबरू होकर आपको ऐसा लगेगा कि जिंदगी वापस उतनी ही हसीन बन गई है। एक और एस्पेक्ट आता है दिनेश जी, जो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस समय में लोग अक्सर स्पिरिचुअल हो जाते हैं, डिवोशनल हो जाते हैं, इसका क्या खास कारण है? इससे पहले की जो एज है उसको मैं वर्कॉलिक ही कहूंगा, क्योंकि आप काम पे इतने फोकस होते हैं और सिंगल ट्रैक माइंड चलता है और प्योर मैथमेटिक्स होता है जिसमें रिजल्ट जो है वो मेटेरियलिस्टिक होता है जी। लेकिन जैसे इस एज में आते हैं तो आपकी सब चीजें अच्छी हैं तो पता चलता है यार भगवान की कृपा से 60 साल तो बहुत बढ़िया निकले और आगे मुझे कोई परेशानी नहीं है। ये कौन था जिसने मेरे सिर पे हाथ रखा? तो बड़े अच्छे शब्द सुनाई देते हैं कि प्रभु तुमने मेरे सिर पे क्या हाथ रखे, मेरे जैसे तो गूंगे भी बोलने लग गए। तुम्हारी कृपा क्या हुई, मेरी तो फैमिलियां सेटल हो गई, मैं निर्भीक होकर जीता हूँ। और इसी तरीके से जब लोग हनुमान चालीसा करते हैं, दुर्गम काज जगत के जेते, या कभी उनके मुंह से निकलता है जिसके सिर पर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, मीन्स कॉन्फिडेंस ही कॉन्फिडेंस की आवाज आ रही होती है। तो उस आदमी को अंदर से एक आवाज आनी शुरू होती है कि भगवान मेरे साथ हर वक्त है। तो उसको मैंने कहाँ शुक्रिया अदा किया, तो क्यों ना थोड़ा बहुत बैठ के इन बुक्स को पढ़ा जाए। और पढ़ते टाइम सबसे अच्छी चीज क्या हुई जो मैंने खुद भी फील की, भावना जी, मैं आई एम नॉट ए ओल्ड मैन, तो मैंने खुद भी फील की कि एज एक ऐसी आ जाती है जहां पे पहली बार किसी स्पिरिचुअल बुक के आपको शब्द समझ आते हैं और प्रैक्टिकली आप उन कामों को करने लग जाते हैं। मैंने अभी आपको एक चीज और बड़ी अच्छी कही कि यहाँ पे टीचर और प्रीचर वाली बातें शुरू हो जाती हैं, और सेकंड पार्ट मास्टर इज रेडी, आप अपना शिष्य ढूंढ रहे होते हैं कि यार कोई आओ मैं तुम्हें सलाह देता हूँ, मेरा इतना रिच एक्सपीरियंस है। वो भगवान चाहते हैं आपसे कोई अच्छा काम कराना,
और जो अब से पहले काम कराए थे वो भी हरी इच्छा थी। मेरे को ऐसी फीलिंग आती है चीज की। जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें ना तो आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आपको सुबह उठकर कहीं तैयार होकर जाना है और समय की पाबंदी बड़ा अच्छा आ गया है, निष्काम सेवा में हम लोग लगे। जी बिल्कुल ठीक बोली हिंदी, बिल्कुल ठीक बोला आपने। सेल्फलेस निष्काम। तो ये बहुत जरूरी है और ऐसे में आप भगवान को भी टाइम दे सकते हैं, अपना स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी चेक कर सकते हैं और कहते हैं ना कि अंत में तो हमें वहीं विलीन होना है। तो इस चीज की सच्चाई हमें और क्लियरली नजर आने लगती है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर आप रिटायर हो गए हैं तो आप सिर्फ भगवान का नाम ले, लेकिन यस स्पिरिचुअली कनेक्टेड आप जरूर रहें और साथ के साथ जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। बड़े मियाँ दीवाने ऐसे न बनो, हसीना क्या चाहे हमसे सुनो। बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मंच कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट की। हमारे आज के एक्सपर्ट दिनेश भारद्वाज जी, जो एक जाने माने एजुकेटर और साथ के साथ आर्किटेक्ट है, इनसे आज हम बात कर रहे हैं। आज से जानना चाहूंगी दिनेश जी, क्या कहते हैं, अब क्या लगता है आपको कि क्या खासियत है हमारी उम्र की, इस उम्र की? अगर आप इसको ऐसे पूछे कि इस उम्र की एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, जी, तो डिसएडवांटेज तो कोई नहीं, एडवांटेज ये है मेट्रो में चढ़ो आपको सीट मिल जाती है, बस में चढ़ो सीट मिल जाती है, रेलवे के फेयर में डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाता है, सरकार भी हमारी तरफ बहुत पॉजिटिव देखती है, हमें इंश्योरेंस डिस्काउंट मिलते हैं, बहुत सारी जगह हमें बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स दिखाई देते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बेनिफिट दिखाई देता है, जब हम काम करते थे तो रिस्पेक्ट हमारी काम या सीट के ऊपर थी, लेकिन यहाँ निकल के जब हमने काम शुरू किया तो पता चला कि पीपल हैव स्टार्टेड सीइंग अस विद अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड दैट वी आर एक्सपर्ट ऑन सर्टेन थिंग्स। सोशल वर्क और सोशल रिफॉर्म ये 3-4 चीजें हैं। कुछ काम तो आप राजनीति के उससे करते हैं और कुछ काम आप निष्काम होकर करने लगते हैं। सारा समाज आपकी तरफ देखने लगता है कि इस आदमी ने उठा के कूड़ा पड़ा था सड़क पे और उसको डस्टबिन में डाला, तो यू बिकम रोल मॉडल एट दैट स्टेज विद ए ग्रेटिट्यूड, और दोनों हाथ जोड़ के लोगों के अंदर से आपकी तरफ भाव ये होते हैं कि अगर सर कर सकते हैं तो हमें भी करना चाहिए। यू बिकम ए रोल मॉडल। जी, आप अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। तो बस जरूरत है इस छोटे से बदलाव की। अपने अंदर अगर आप ये बदलाव लेकर आएंगे, अपने अंदर एक पॉजिटिव फीलिंग लेकर आएंगे कि आप रिटायर हो गए हैं तो क्या हुआ, अब आप बिल्कुल वाइन की तरह हो गए हैं, जो जितनी ज्यादा पुरानी होती है उतनी ही ज्यादा टेस्टी हो जाती है, उतनी ज्यादा प्रेशियस हो जाती है और उतनी ही ज्यादा रेयर हो जाती है। तो अपने आप को जब तक आप इतना खुश महसूस करेंगे तो आपको लगेगा आप वाकई जिंदगी के उस सही पड़ाव पर हैं जहां आपके पास सब कुछ है। बस जुड़े रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आज हम बात कर रहे हैं मंच में लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट की। मंच में हम आपके लिए हर बार एक खास टॉपिक चुनकर लाते हैं जिसके ऊपर आपको चर्चा करके बताते हैं कि भाई जिंदगी आज भी हसीन है। अगर आपको लगता है कि लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट हसीन नहीं है तो इस प्रोग्राम को सुनने के बाद आपको पता लगेगा कि आपकी जिंदगी अब कितनी खुशनुमा और हसीन हो गई है। हमारे आज के एक्सपर्ट दिनेश जी बैठे हैं। दिनेश जी, जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगे उन सभी लोगों को जो रिटायर होने वाले हैं या हो चुके हैं? मैं इन दोनों से ऊपर की बात करता हूँ। आपकी कोई भी एज हो, पहले तो ये शब्द ही हटा देना चाहिए। जब तक आपके ऊपर सेहत, प्रभु कृपा है और सेहत ठीक है तो आप कभी रिटायर नहीं है। और जो अच्छे लोग काम कर रहे हैं आप उनके साथ जाके खड़े हो जाइए।
जैसे आप खड़े होते हैं तो उस पूरे ग्रुप की एक रिकॉग्निशन आने लगती है। बड़ी सुंदर एक पंक्ति है, तुम मुझे यूं बुला ना पाओगे। दिस इज नॉट इंडिविजुअल, इट्स ए ग्रुप। जो सारी टीम वर्क था उस टीम का एप्रिसिएशन आता है। और बीज को ये नहीं पता होता कि वो कितना बड़ा पेड़ बनेगा और उसमें कितने बड़े फल लगेंगे। तो आप एक किस्म से इस एज के ऊपर एक बीज बो रहे हैं जो आने वाले समाज में सोसाइटी को कुछ दे के जाएगा। किस रूप में? आपके लिखे हुए गाने, आपका किया हुआ काम, आपकी सोशल सपोर्ट वीकर सेक्शन को, एनजीओज को, मॉरल सपोर्ट लोगों को एनकरेज करने के लिए। और साथ के साथ अगर आप कोई आज के ज़माने में लिटरेचर लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, कोई चीज़ लिखते हैं, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। सपोज दिस इज माय टॉक, आई पुट इट ऑन यूट्यूब, और दिस टॉक आई पुट इन ए हैंड राइटिंग ऑन समवेयर, आई विल फाइंड लॉट ऑफ कमेंट्स, लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, लॉट ऑफ एप्रिसिएशन। ऑल ऑफ अ सडन आई रियलाइज कि यार कुछ भी तो मैंने खर्चा नहीं है, एंड ऑल ओवर वर्ल्ड आपको रिकॉग्निशन आ रही है, रिएक्शंस आ रहे हैं, तो आपका काम एप्रिशिएट होता है। और उस एप्रिसिएशन के बाद आपको पता चलता है लाइक माइंडेड लोग आपको बुला रहे हैं। बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी। एज हैज नो मीनिंग हियर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जी हाँ दोस्तों, तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगी दिनेश जी का रेडियो मानव रचना 107.8 FM में आने के लिए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए। और जहां बात आती है लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट की, तो मेरा तो यही मानना है कि ये वो टाइम आ गया है जहां ना आपको बॉस का डर है और ना ही आपको बीवी से डरने की जरूरत है। यानी आप वो हर काम कर सकते हैं जो आपने करने के लिए कभी प्लान किया था। फिल्में देखिए, म्यूजिक सुनिए, हॉबीज को पूरा करिए, घूमने जाइए, और आपको ये फिक्र नहीं करनी होगी कि 3 दिन की छुट्टी के बाद आपको वापस ऑफिस आना है। तो बस इतनी खुशनुमा जिंदगी को सिर्फ एंजॉय करिए और इस जिंदगी का सबसे हसीन पल उसको एंजॉय करिए। जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM कहने का मतलब हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी। जी हाँ, क्या तो बस कल क्या हो इसकी खबर आपको नहीं है, लेकिन आप जिंदगी को और भी खुशनुमा बना सकते हैं जब आप इस पड़ाव पर पहुंच जाते हैं। इसी बात पर आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट, मैं तो ले रही हूँ आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं नहीं जाएंगे। आप जुड़े रहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।